गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सेट्स एंड रिलेशन के अंदर समुच्चय संबंध के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। क्लास नंबर 4 आ गई है, थ्योरी पूरी हो चुकी है और अब सवालों का सिलसिला शुरू होगा। अब हम सवाल 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 और सवाल करेंगे, खूब सारे सवाल करेंगे जिससे सारी बातें जो भी पड़ी हुई है वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बिल्कुल हर हर महादेव, हर हर महादेव रमेश। राधे राधे प्रिया, जय श्री कृष्ण अंजलि। वो योगेश कह रहा है 7 दिन हो गए सर, धूप नसीब नहीं हुई। यही मेरे लिए हो रहा है, बिल्कुल सेम कह रहे हो, यही हो रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कल कल संडे है, तो कल मेरा ऐसा दिमाग था मैं कि भाई कल बाहर निकलूंगा, कल मैं घर से बाहर निकलूंगा और देखूंगा कि दुनिया चल रही है क्या, बाहर लोग जीवित तो है क्या। सही कह रहे हो, बिल्कुल। ये तैयारी में यही होता है, ये सही भी है, ये सही भी है ना। एकदम झोंकना पड़ेगा, कि झोंकेंगे नहीं तो फिर वो अधूरा रह जाएगा, कुछ कमी रह गई तो रिजल्ट वही आएगा, है ना। तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लगे रहो, अब लगे रहो। देखो, है ना, ये मत सोचिएगा आप, शायद आप तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बाहर जाते हो थोड़ा बहुत। हम मेरे हालत अगर आप देखें ना, अभी कभी आपको एक, जब आपका सिलेक्शन विलेक्शन हो जाएगा आपको टूर कराऊंगा, आप देखेंगे मतलब सर ये मतलब आप मतलब 6 बजे मैं इस रूम में आता हूँ, ये 6 बजे इस रूम में मैं प्रवेश कर जाता हूँ। फिर 6 बजे प्रवेश करने के बाद में रात को 9, 9:30, 10 यहाँ तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप, सिर्फ खाना भी मैं इसी रूम में खाता हूँ। सब कुछ यही रहता है, कुछ नहीं है बाहर, पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप मुझे ये कहो कि बाहर ये हो रहा है तो मुझे नहीं पता कुछ हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं पता। बस क्लासेस क्लासेस क्लासेस, ये काटा वो डाला, ये पीडीएफ डाली, वो क्वेश्चन डाले, वो क्वेश्चन चेक किए, वो टेस्ट चेक किया, वो क्लास लेनी है, वो टॉपिक कराना है, इस टॉपिक को ऐसे कराना चाहिए, इस चीज को ऐसे पढ़ाना चाहिए, ये और क्लास लगानी चाहिए, इसमें ये पढ़ाना चाहिए। यही सारी चीजें करते करते पूरा दिन खत्म होता है। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पता ही नहीं है। और फिर ठीक भी है, कोई बात नहीं। एक बार यही है, दिमाग में फिर से वही क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है, एक बार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पहले होनी चाहिए। महत्वपूर्ण यही है, फिलहाल महत्वपूर्ण ये है। एक बार भर्ती निकल गई, फिर हम भी धूप, धूप ही धूप है, बहुत धूप लेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये लगता है, मन कंट्रोल है ना, मन रुका हुआ है ना, ठीक है। ये मन चंचल है, वैसे बाहर चला गया तो फिर दिक्कत खड़ी कर देगा, फिर वापस घर में आना नहीं चाहेगा, तो घर में ही पड़े रहें, ज्यादा ठीक है। हाँ, बाहर की दुनिया की चिंता बाद में करेंगे। आ जाओ सवालों पे आते हैं। सवाल देखिए, ए बी सी डी, बी बराबर ई एफ जी एच, ए माइनस बी बताइए। तो बहुत मुश्किल, पढ़ाई में वैसे भी मन बहुत मुश्किल से लगता है, तो ये बार मन लग गया तो लगे रहने दो। 8 महीने कुछ मत देखो, कुछ नहीं देखना, सिर्फ सिलेक्शन निकालना है। ए माइनस बी किसके बराबर होगा, शाबाश। ए माइनस बी किसके बराबर होगा, बहुत बढ़िया। हाँ बस लगे रहो, सिलेक्शन के बाद बाहर निकलेंगे और पार्टी करेंगे ना, पार्टी होगी अपनी। ए बी सी डी, इसमें से मैं बी घटा दूं, यानी बी का जो अवयव मिलता जुलता है वो हटा दूं, तो बी का अवयव कौन है, ए बी सी डी। यार कुछ ही नहीं मिल रहा, सबके सभी, कुछ भी हटने वाला है ही नहीं, कुछ मिलता जुलता है ही नहीं, तो क्या हटाए। तो यही आपका आंसर आ गया, ए माइनस बी। शाबाश, बढ़िया, सही है। कोई अवयव मिलता जुलता है, नहीं मिलता जुलता, ठीक है। अगला, ये ए यूनियन दिया हुआ है, मतलब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये ए सेट दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। ए यूनियन बी का डैश बताना है, ए यूनियन बी का डैश बताना है। शाबाश। ए यूनियन बी का डैश, पहले क्या करोगे, ए यूनियन बी करोगे, फिर क्या करोगे, डैश करोगे। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, पूरक करोगे। पहले यूनियन करोगे फिर उसका डैश करोगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ए यूनियन बी, 2 3 4 5, दोनों को मिलाने पर 2 3 4 5, है ना, 2 3 4 5।
पेन कम से कम चलाओ, आदत बनाओ, पेन कम चलाने की आदत बनाओ। जब भी सवाल निकालो एक पेज अपने पास रखो, एक से ज्यादा पेज मत लो। आदत बनाओ ताकि दिमाग ज्यादा काम में लिया जाए। ये 2 3 4 कट गए, बच गया क्या 1 और 6। हो सके तो सिर्फ दिमाग में ही सवाल निकालो। आदत डालो। आदत एक दिन में नहीं डलती। आदत एक दिन में, हाँ बिल्कुल मत चलाओ, पेन मत चलाओ, पेन कम से कम चलाओ, आदत डालो। क्योंकि ये मत सोचो कि हम सितंबर में ऐसा करेंगे या हम दिसंबर में ऐसा करेंगे, नहीं, ऐसा तब नहीं होगा। आज नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा। तो आज आदत डल जाएगी, आज थोड़ा कम लिखने की आदत पड़ेगी, धीरे 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 हम आदत में आ जाएंगे। तो एक कागज से ज्यादा कागज मत लिया करो। जब भी आप सवाल प्रैक्टिस करने आए, एक कागज, और वो भी जितना छोटा हो सके उतना ठीक है ना। आपको चाहे पूरी कॉपी दे दो, भर देंगे हम लोग, तो हमें इतना कागज कौन देगा, इतनी जगह कौन देगा। तो बेटर है कि आप एक कागज छोटा सा रहो, क्योंकि कम लिखोगे, जितना कम लिखोगे उतना स्पीड बढ़ेगी आपकी, है ना। चलो अगला सवाल ये रहा। सार्वत्रिक समुच्चय यू का पूरक समुच्चय कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? यू का कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सेट। यू का डैश, कॉम्प्लीमेंट में यू का डैश निकालना है आपको। यू का डैश क्या होगा? तो याद करो क्या बताया था। यू का डैश, यू का डैश खाली होता है, और खाली का डैश यू होता है। यू का डैश खाली होता है ना। यू का डैश खाली, और खाली का डैश, यू का डैश खाली और खाली का डैश यू। तो यू का डैश हो गया खाली, है ना। ठीक है। क्वेश्चन के नंबर यहाँ लिखने से फिर रहता नहीं है। अभी ये शीट चल रही है, इसमें क्वेश्चन के नंबर आ जाएंगे, अगली शीट आएगी फिर भूल जाऊंगा क्या नंबर था। तो ए व बी क्रम से 28 और 32 है, ए यूनियन बी में 50 है। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे? ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे? ए में 28 अवयव है, बी में 32 अवयव है, यूनियन में 50 अवयव है। तो बताओ इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे? सीधा दिमाग में सोचो क्या आएगा, सीधा दिमाग में डायरेक्ट करो। हाँ शाबाश, डायरेक्ट करो, क्या आंसर आएगा? हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम सही बात, है ना, बिल्कुल सही बात। एकदम न्यूनतम पेन चलाओ, जो चीजें दिमाग में निकल सकती है उन्हें दिमाग में निकालो। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले को देख के साफ पता लग रहा है कि अगर आपको जो भी दिया है, जो भी दिया है, एन ए एन बी को जोड़कर उसमें से इंटरसेक्शन घटा दो, या इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन घटा दो, जो भी निकालना है दूसरे वाला उसमें से घटा दो। इसी फॉर्मूले का एक रूप ये बन जाएगा इंटरसेक्शन की फॉर्म में, कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर, उसको यहां ले आऊं, इसको वहां ले जाऊं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो दोनों को जोड़कर यूनियन घटा दो, इंटरसेक्शन आ जाएगा, या इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ के इंटरसेक्शन घटा दो, यूनियन आ जाएगा। तो यूनियन घटाओगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन घटाओगे तो यूनियन आ जाएगा। तो कितना हुआ आपका विज्ञान में, क्या कह रहे हैं यहाँ? 50 28 तो उसके बता रहा है ए के, 28 ए के बता रहा है, 32 बी के बता रहा है, और 50 यूनियन में बता रहा है। तो ये 60 हो गए, 60 में से 50 गया, 10 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सही बात है। ये बात मैं बहुत बार कहता हूं, लेकिन वही बात है ना,
तो मानते कम है इस बात को, मैं हमेशा कहता रहता हूँ। अब लोगों की आदत क्या हो गई है, जब से डिजिटल वर्ल्ड आया है ना, तो लोगों को लगता है खूब सारा कंटेंट इकट्ठा कर लो, खूब सारा भयंकर वाला इकट्ठा कर लो, क्योंकि बहुत सारी शीटें, बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारी कोचिंगों के टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल पे कुछ तो डालते ही रहते हैं। कोई शीट डाल रहा है, कोई क्वेश्चन बैंक डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। लोग क्या करते हैं, जाते हैं, अच्छा इस कोचिंग का वो सारा इकट्ठा कर लिया, फिर उस कोचिंग का वो इकट्ठा कर लिया, अच्छा एसआर से नहीं लिया, अच्छा ये एररलेस लिया, अच्छा आरएस अग्रवाल लिया। वो इकट्ठा करते रहते हैं, खूब सारा इकट्ठा कर लेते हैं, पढ़ता एक नहीं है, इकट्ठा बहुत सारा कर लेते हैं। अब उससे वो कलेक्टर बन गए, है ना, कंटेंट कलेक्टर जिनको कहते हैं। ये वो वाले जिला कलेक्टर नहीं है, कंटेंट कलेक्टर बन गए। उसे लगता है क्या पता कल परले आ जाए और ये कंटेंट मुझसे छूट गया, तो हर कोई लगा रहता है इकट्ठा करने में खूब सारा। अच्छा फिर वो इतना सारा इकट्ठा करता है, उसको जमा के भी रखना पड़ता है, कहाँ कहाँ रखना है। चौबीस छात्र हॉकी खेलते हैं, 16 छात्र शतरंज खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेलते हैं, और ऐसा कोई बंदा नहीं है स्कूल में जो खेलता ना हो। इसका मतलब यूनियन और खेलने वाले बच्चे एक ही है, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ खेलता है। देखो ये लाइन, देखो ये लाइन पकड़ो यहाँ पे कि प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल जरूर खेलता है, यानी स्कूल में उतने ही बच्चे हैं जितने खेलते हैं, क्योंकि हर बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है, हर बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है, तो स्कूल में कुल बच्चे उतने ही हैं जितने गेम खेलते हैं। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। ये जो लाइन लिखी है कम से कम, इसका मतलब होता है यूनियन, कम से कम एक समुच्चय में होना, कम से कम एक समुच्चय में होना, क्योंकि यूनियन में यही तो होता है कि कम से कम एक समुच्चय में तो होगा ही होगा। कम से कम एक समुच्चय में होना यूनियन कहलाता है। चाहे ए में हो तो भी यूनियन में आ जाता है, बी में हो तो भी यूनियन में आ जाता है, दोनों में हो तो भी यूनियन में आ जाता है। इसलिए यूनियन को ये भी कहा जाता है कम से कम एक समुच्चय में होने वाले अवयव, जिसे यूनियन कहते हैं। कम से कम एक समुच्चय में होना यूनियन कहलाता है। तो हमें यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी बराबर एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना 24 प्लस 16 -5 35। तो स्कूल में 35 विद्यार्थी है, क्योंकि जो खेल रहा है, जितने विद्यार्थी खेल रहे हैं, जितने विद्यार्थी खेल रहे हैं उतने ही विद्यार्थी स्कूल में है। और खेलने वाले विद्यार्थी कितने 35। तो स्कूल में भी कितने, एक कक्षा में कितने 35 है, क्योंकि हर विद्यार्थी जो स्कूल में, जो कक्षा में है, वो खेलता भी है। तो हम तो खेलने वाले विद्यार्थी निकाले और कक्षा के विद्यार्थी आ गए, क्योंकि खेलने वाले विद्यार्थी और कक्षा के विद्यार्थी एक ही। आगे दो समुच्चय ए और बी में, ए में 40 अवयव है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में 60 और 10 है, तो बी में कितने होंगे। तो ये उसी फॉर्मूले का इधर उधर करना है, उसी फॉर्मूले को इधर उधर कर दिया, बस इतना ही है। इस बार यूनियन इंटरसेक्शन दे दिया, एन ए दे दिया, एन बी पूछ लिया। मान रख दो, एन ए का मान दिया हुआ है 40, एन बी निकालो, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी 10 और ठीक है। पेन मत चलाना, इन पे पेन मत चलाना, बिना पेन चलाए दिमाग में करो इन सवालों को, ठीक है। कुछ चीजें तो दिमाग में बिठा लो, ये चीजें आपको नहीं लिखनी है, आदत कम करो, ये नहीं लिखना है,
ये नहीं होना। पहली बात तो इस सवाल में आपका पेन चलना ही नहीं चाहिए, ये सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सवाल है ना दिमाग में होने चाहिए। इनमें से ए डैश का वैन आरे कौन सा है? ये तो क्वेश्चन चित्र तो संग से बना हुआ ही नहीं है, क्या कहना चाहता है ये? ए डैश का जो ए के बाहर होगा वो ए डैश होगा, इसे बना दूं, ये ए डैश है। ये ए डैश, ये आपका ए है और इसके बाहर वाला ए का डैश है ना। इसे ठीक कर लो बस, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्षेत्र किसको प्रदर्शित करता है? ये क्षेत्र किसे प्रदर्शित करता है? तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। ये किसको प्रदर्शित करता है? ना, इंटरसेक्शन वाला खाली नहीं है, फिलअप है, पूरा पूरा फिल है। अगले वाले में फिल नहीं है, अगले वाले में फिल नहीं है, अगले वाला तो ये हो गया आपका ए माइनस बी। अगला ए बी सी बी बराबर ए बी सी बराबर बी डी बराबर ए सी, कौन सा सही है? बी और डी बराबर नहीं है, क्योंकि बी में ए बी है और डी में ए सी है, इसलिए बी डी तो बराबर नहीं है। डी उप समुच्चय नहीं है ए का, डी उप समुच्चय है ए का, ये भी गलत। डी उप समुच्चय है, देखो जो भी डी का अवयव है वो ए के अंदर है, तो डी उप समुच्चय है ए का, इसलिए ये भी गलत। डी ए माइनस सी का उप समुच्चय है,